हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइलिसन डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारे मुंह में होने वाले बर्निंग सेंसेशन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हाउ टू रिड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की, किन किन रीजंस की वजह से माउथ में आपको जलन जैसा महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो है ओरल लाइकेन प्लैनस। सेकंड जो है, अगर आपके मुंह में बर्निंग माउथ सिंड्रोम है तो भी आपको मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। थर्ड, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस OSMF जिसे कहते हैं, जिसमें माउथ में बहुत ज़्यादा हार्ड बैंड बन जाते हैं और माउथ ओपनिंग भी कम हो जाती है और आपको बर्निंग सेंसेशन जैसा आपके माउथ में बहुत ज़्यादा आपको फील होता है। एंड फोर्थ इज जो है, जो पैम्फिगस होता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है। ओरल कैंसर की वजह से भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है। तो हम इसकी बात करते हैं कि इस कंडीशन में जो जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, बर्निंग माउथ सिंड्रोम में एक हर्बल की तरह हम जाएं जो धीरे धीरे स्लो है लेकिन परमानेंट इलाज होता है, आयुर्वेदिक इलाज। तो हम उसकी तरफ अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप हिमालय पतंजलि की मेथी का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बर्निंग माउथ सिंड्रोम कम हो जाता है, जिसे आप डेली बेसिस पे आपको करना है। सिर्फ एक दिन नहीं, आपको काफ़ी टाइम तक उसको डेली लेना है। जो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जो और भी अलग तरह की बीमारियों में भी मेथी का काफ़ी उपयोग किया जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। एंड सेकेंड इज त्रिफला। त्रिफला आपने सुना होगा, जो मैं हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ बता रही हूँ कि पतंजलि या दूसरी कंपनी के त्रिफला के प्रोडक्ट आते हैं, हिमालय के कैप्सूल्स आते हैं, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आंवला, बहुत सारे और भी मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको माउथ में होने वाले इन्फेक्शन और बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। एंड थर्ड, अगर आप फ्रीक्वेंट करके अगर आप जानते हैं तो हिमालय का आता है, उसको भी आप ले सकते हैं कैप्सूल फॉर्म में, उससे भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम आपका कम हो सकता है। फोर्थ, अगर आप जाएं एलोपैथिक की तरह, अगर आपको मेडिसिन लेना है प्रॉपर, क्योंकि ये एक दिन नहीं आपको लॉन्ग टाइम तक लेना होगा, तो ये मेडिसिन थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो बी गोर ओल्ड करके आता है। उस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, जिसमें लाइकोपीन होता है, जो आपको माउथ कैंसर से बचाता है, आपके बनने वाले माउथ में बैंड होने से बचाता है, बर्निंग माउथ से बचाता है। एंड सेकेंड, उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके जितने भी टाइप के फ्री रेडिकल्स होते हैं इन सबसे बचाता है। को एंजाइम होता है, जो आपकी बॉडी में होने वाले डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा, और इसमें B12 भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से भी आपके माउथ में बर्निंग माउथ सिंड्रोम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ये रही मेडिसिन और आयुर्वेदिक की बात। अब आप घर में इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको प्रोबायोटिक का यूज़ ज़्यादा करना है। प्रोबायोटिक में सबसे पहले जो आता है वो कर्ड आता है। डेली आपको 1 कटोरी कर्ड लेना है, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक लेना है, जिससे आपके माउथ में होने वाले बर्निंग सेंसेशन काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। एंड सेकेंड, आपको खाने में कुछ भी तेज गरम मसाला या ज़्यादा स्पाइस से रिलेटेड चीज़ें कम से कम लेनी है, जिससे आपके माउथ में अगर बर्निंग माउथ सिंड्रोम है या बर्निंग सेंसेशन होते हैं तो वो उसमें लगने की वजह से आपको वैसा फील नहीं होगा। जितना आप कम मिर्ची वाला फीका खाना खाएंगे तो जब तक आपका माउथ हील होता है तब तक आपको वो तकलीफ कम से कम फील होगी। थर्ड, आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में विटामिन B और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, उसकी वजह से भी अगर आपका न्यूट्रिशन बॉडी का जो होगा फुलफिल होता रहेगा तो उसकी वजह से भी आपका हीलिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा चलेगा। एंड मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं आप, न्यूरोबियन फोर्ट ले सकते हैं, और भी तरह की मल्टीविटामिन आती हैं, मैटिल्डा ER आती है, जिसमें B12 1500 mg होता है, पैराडॉक्सिन होता है, B6 होता है। उसकी भी एक अच्छी, आप एक हाई डोज थोड़े दिन तक लेके उसको फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी है तो वो फुलफिल हो जाए और वापस से वो हीलिंग में हेल्प कर सके। और आपको ओरल हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन रखनी है, ताकि आपके मुंह में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फंसे, जिसकी वजह से और दूसरा कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके, ट्रीटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने माउथ के बर्निंग माउथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।